इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमारी तकरीर, हमारे खिताब, हमारी गुफ्तगू का उन्वान और खुलासा, बल्कि हमारी जिंदगी का उन्वान सिर्फ और सिर्फ नामे मुस्तफ़ा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो तो मजलिसें बेरौनक हैं। जिस घर में वो नामे पाक न रखा जाए वो घर कब्रिस्तान है। और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामे पाक से इश्क नहीं रखता, आंख रख करके भी वो अंधा है, दिल रख करके भी वो मुर्दा है। इसलिए कि वो जाने कायनात है, असले कायनात है, रूहे कायनात है। हमारी इज्जतों का ताज उसी नामे पाक से है, हमारे चेहरों का गाजा उसी नामे पाक से है, हमारी आंखों की चमक उसी नामे पाक से है, हमारे जिंदगी की हरकतें उसी नामे पाक से है। बल्कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमारे जिस्म पर जो बाल उगते हैं वो भी नामे मुस्तफ़ा की बरकत से है। जिंदगी में कोई ऐसी शय नहीं जो उस नामे पाक से जुदा है। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़कर दुनिया की कोई चीज रौनक वाली नहीं है और जीनत वाली नहीं है। जिन औलिया का हम जिक्र करते हैं, जिनके उर्स मनाते हैं, ये वली उस वक्त तक नहीं बनते जब तक कदमे मुस्तफ़ा पे बोसे नहीं लिया करते हैं। नालैने मुस्तफ़ा जिनके सरों का ताज बनता है, फिर मौला ताला उन्हें विलायत का भी ताज पहनाता है। अजीज़ान गिरामी, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मसले को यूं समझाया है कि अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह तक पहुंचता कौन है। बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जो यहाँ नहीं मदीने वाला नहीं हो सकता, वो अल्लाह का भी नहीं हो सकता। इतनी बात समझ करके चलें। हम जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते हैं, बाज लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये तौहीद कभी बयान करते ही नहीं, खुदा की वहदानियत कभी बयान करते नहीं। कुरान ये कहता है मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की बात की गोया कि उसने रब की बात की है। कायनात में सबसे अजीम शाहकार रब्बे जुल जलाल ने अगर पैदा किया है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है। जाहिर सी बात है उस शाहकार आजम का तज़किरा जब होगा तो खुदाए कायनात की और कदीर व जब्बार की तख्लीक की भी तारीफ होगी। जाहिर सी बात है हम तारीफ जो करते हैं कि वो क्या खुदा है, वो रब्बे जुल जलाल कितनी ताकत वाला है, जिसने हाथी जैसा जानवर बनाया, शेर जैसा दहाड़ने वाला दरिंदा बनाया, या फिर कीड़े मकोड़े बनाए, तितलियां बनाई, पतंगे बनाए, परिंदे बनाए, जिन्नात बनाए, इंसान बनाए। ये सारी चीजें उसकी तख्लीक है।
अल्लाह की तख्लीक है, लेकिन जब रब्बे जुल जलाल की तारीफ करना हो ना, तो इन अशिया के जरिए से नहीं की जाती। जो अल्लाह की तख्लीक में सबसे आला चीज है, उसको बयान करके अल्लाह की हमद बयान की जाती है। जैसे बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है, अल्लाह की हमद भी बयान करना हो तो यूं कहो, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह की हमद भी बयान कर रहे हैं आला हजरत, तो किस चीज का जिक्र करके, मौला तेरी कितनी बड़ी शान है कि तूने अपने महबूब का दरवाजा हमारे लिए कुशादा किया है, हमको उस रसूल पाक की उम्मत में बनाया है। अजीजा ने गिरामी, आयत का मफहूम समझे, मैं युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया कि वो अल्लाह की इताअत कर रहा है। जो रसूल की बात मान लिया वो अल्लाह की बात मान रहा है। एक सहाबी रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर ने आवाज दी उन्हें अपने हुजरे से, वो अपनी नमाज कंप्लीट करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। दोबारा मेरे आका ने आवाज दी, उनकी नमाज कंटिन्यू चलती रही। उसके बाद सलाम फेर कर दौड़े दौड़े आए बारगाह मुस्तफा में, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे याद फरमाया? हुजूर ने फरमाया, हाँ मैंने बुलाया था, उस वक्त तुम कहाँ थे? कहा, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था। हुजूर ने फरमाया, आ क्यों नहीं गए उसी वक्त क्यों नहीं आए? उस सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या नमाज छोड़कर क्या आऊं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तूने कुरान की आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह और उसके रसूल जब बुलाएं तब हाजिर हो जाओ, जब बुलाएं तब हाजिर हो जाओ। तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, नमाज की हालत में भी आ जाओ। अब सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह की इबादत क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ अगर तुम्हारी एक रकात हुई थी और बीच में छोड़ करके आ गए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, बाजार भेजा सामान खरीदने के लिए, फलां की मदद करने के लिए, किसी के घर जाकर उसे बुलाने के लिए, जो काम के लिए तुम्हें भेजा गया, तुम बाजार गए, फलां के घर गए, कई लोगों से मुलाकात किए, वापस आए, तो तुम जहां से नमाज छोड़ के गए थे वहीं से कंटिन्यू करो, वहीं से कंप्लीट करो। क्योंकि हम और आप अगर नमाज तोड़े तो फिर शुरू से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रसूल अगर बुलाए तो जहां से छोड़ के गया था वहीं से आगे कंटिन्यू करे। पूछा गया फुक़हाए कराम से, ऐसा क्यों? क्या पहले की एक रकात भी मानी जाएगी? कहा, हाँ पहले की एक रकात भी मानी जाएगी, बाद की रकातें भी मानी जाएगी, और बीच में वो जो बाजार गया, इनके उनके साथ मुलाकात किया, ये भी इबादत में लिखा जाएगा। इसलिए कि इबादत नाम है इताअते रसूल का, इबादत नाम है इताअते रसूल का। रसूल की बात मान लो, ये इताअत इलाही है। मन युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह। सहाबा इस बात को समझ गए थे। आज जाहिर सी बात है, मुझे बुलाया गया, या फिर लोग मुझसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, वो नामूस रिसालत के मसले के मुताल्लिक हजारों मसाइल पर हमने गुफ्तगू की होगी, अलग अलग अनावीन और मौज़ूआत पर हमारी तकारीर और खिताबात हुए होंगे और आपने सुने होंगे, लेकिन नामूस रिसालत का मसला क्या है? समझ जाओ मेरे अजीजों, ये एक ऐसा सुलगता हुआ आज के जमाने का मसला है जिसमें तुम सब इम्तिहान के रास्ते से गुजारे जा रहे हैं। आप सब एक आजमाइश के दौर में आ चुके हैं। लोगों ने अभी इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया होगा। मैं आप सबको आगाह करने आया हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात, जिसको नामूसे रिसालत कहा जाता है, सहाबा इस मसले को समझ गए थे और इस मसले की हिफाजत के लिए उन्होंने जानें लुटा दी। तब जाकर के मौला ताला ने भी उनको इनामात में क्या नहीं अता किया। जानते हैं, ये वो सहाबा थे, गुदड़ी पहने हुए, कपड़े पहने हुए, पैबंद लगे, निकल जाते तो तूफान भी अपना रुख मोड़ लिया करता, समंदर अपने दरमियान में रास्ता कुशादा कर देता, जंगल के दरिंदे भी इन सहाबा के इताअत में लग जाते थे। क्यों? इसलिए कि इस मसले को वो समझ गए थे कि दुनिया में अगर मौला को राजी करना है तो इस रसूल की बात करनी होगी। आला हज़रत ने भी यही कहा अपनी जिंदगी में। आला हज़रत भी यही कहते रहे कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम,
पूरी कायनात किसकी रजा चाहती है? अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। सारी कायनात यही चाहती है। खुदा की रजा चाहते हैं जो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसकी रजा चाहता है? मेरा हबीब राजी रहे। ऐ मेरे अजीजों, रसूल पाक को राजी कर लिया आपने तो कायनात आपकी तरफ मोड़ दी जाएगी, लोगों के दिल आपकी तरफ फेर दिए जाएंगे। इसीलिए एक जुमला मैं कहता हूं, जो रसूल पाक की बात करेगा वो हर दिल पे राज करेगा, और जो उनसे हटा हर दिल से हटा, हर दिल से उसे हटा दिया जाएगा। आज इतने ऊंचे मिंबर पर जो मुझे बिठाया गया, या मेरे लिए लोग पलके बिछाए इस्तेकबाल करते हैं, इसीलिए नहीं कि किसी सियासी लीडर या नेता से ताल्लुक है, या कोई कुर्सी का मालिक है, या फिर किसी बड़े बाप का बेटा है। इस मिंबर पर सिर्फ इसलिए बिठाया गया है कि रसूल पाक की बात करता है, इज्जत रसूल की बात करेगा, लोगों के दिलों पे राज करेगा और इज्जत उसकी बढ़ाई जाएगी। नामूस रिसालत का मसला मैं आपको समझाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत सहाबा इकराम ने महसूस किया था। मैंने आपको बताया कि नमाज पाक से भी तोड़ करके हुजूर की बात सुनने का हुक्म आया कि अगर नमाज में भी रसूल ने पुकार दिया तो जाना होगा, हुजूर की इताअत करनी होगी। और इसको आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चंद अशार में पूरे नामूस रिसालत को समझा दिया। तवज्जो चाहता हूं। और आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के इन अशार से हमें हौसला भी मिलता है, और इस जमाने में भी समझ में आता है कि नामूस रिसालत कहते किसे हैं। पहले इसकी डेफिनेशन समझ। दो वाकयात मशहूर हैं, तकरीबन सुन्नी सुन चुके होंगे और सबको पता भी होगा। एक वाकया हिजरत के मौके का, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु सफर पे थे और 3 दिन तक गारे सौर में क़याम रहा। मैं शॉर्ट करके अर्ज कर रहा हूं। उस वक्त एक वाकया पेश आया कि गार के हर सुराख को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कपड़ों से बंद कर दिया था। एक सुराख खुला था तो उस पर अपने पांव की एड़ी लगाई थी कि कोई कीड़ा भी दाखिल होकर हुजूर को तकलीफ ना पहुंचा सके। ये हुजूर की खातिर, रसूल पाक के आराम की खातिर। और आप बैठ गए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जानों पर सर रखकर आराम फरमा रहे थे। रिवायात ये बताती हैं कि एक सांप हुजूर के दीदार का मुश्ताक था। वो किसी न किसी तरह अंदर जाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना चाहता था। सुराख सारे बंद थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर को डसना शुरू किया। जहरीला सांप जब डसने लगा तो आपके पैर में जहर चढ़ गया, पैर पीला होने लग गया। लेकिन मजाल है कि आपने पैर हटाया, पैर नहीं हटाया। दर्द की शिद्दत बढ़ती, दर्द की शिद्दत से एहसास भी होने लगा, लेकिन आप पैर नहीं हटा रहे थे। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, देखा चेहरा मुतगय्यर है। पूछा अबू बकर क्या हुआ? कहा लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सांप काट रहा है। कहा पैर हटा दो। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, अगर वो अंदर आकर आपको अजियत दे दिया। मेरे अजीजों, सांप के काटने की बात कर रहा हूं, किसी चूंटी के नहीं। सांप का काटा हुआ जानता है बिस्मिल की तरह तड़पता है, और बे ऐसा के माहिए बेआबोताब की तरह से लौट लौट करता है जमीन पर सांप का काटा हुआ। लेकिन वो हुजूर के आराम की खातिर अपना जानू तक नहीं हिला रहे थे, अपनी गोद को हरकत तक नहीं दे रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर छोड़ दो, मुझे वो अजियत नहीं देगा, वो ईजा देने नहीं जियारत करने आया है। आपने पैर हटाया, सांप अंदर आया, जियारत किया, वापस चला गया। वाकया मैं शॉर्ट में अर्ज कर रहा हूं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या किया अबू बकर सिद्दीक के साथ? हुजूर के आराम की खातिर सांप से कटवा लिया अपने पैर को। जान चली जाती ना सांप के डसने के बाद, जहर जान वार थी किस पर? नींद पर हुजूर की, कि खलल न होने पाए आराम में। लेकिन क्या मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया? सांप काटा है तो काटने दो, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। नहीं, जो इज्जत मुस्तफा की खातिर जान पेश करता है उसे रायगा नहीं छोड़ा जाता। खुद मेरे आका ने अपना लुआब पाक निकाल कर उनके पैर पे लगाया।
जहां सांप काटा था वहां पर लगाया, फौरन जहर उतर गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दोनों पैरों में किस पैर में सांप काटा था पता भी नहीं चलता, सही हो गया। एक वाकया ये है, किस वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे? रसूल पाक की नींद में खलल ना होने पाए। हुजूर की नींद का इतना ख्याल, ये है नामूसे रिसालत, ये है इज्जत रसूल। हुजूर के आराम का भी ख्याल करना। दूसरा वाकया मदीना तैयबा के मकाम सहबा का है, वहां पर भी सेम वाकया लगता है। वहां पर शाम के वक्त मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जानू पर हुजूर आराम कर रहे हैं और हजरत अली की नमाज असर नहीं हुई थी, सूरज डूब गया। आपको पता है मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की नमाज का छूट जाना आम लोगों के नमाज के छूटने की तरह नहीं है। वो शेर खुदा है, हैदर कर्रार है। हमारी करोड़ों नमाजें उनके एक सजदे के बराबर नहीं हो सकती। मौला अली को गम हुआ कि मेरी जिंदगी में असर गई है। असर की नमाज पांचों नमाजों में आला नमाज, इसको नमाज उस्ता कहा जाता है, सलातुल उस्ता कहा गया है। असर की नमाज आला है, ये छूट गई। लेकिन हजरत अली ने बेदार नहीं किया हुजूर को, या रसूल अल्लाह थोड़ा सा आप बेदार हो जाए, मैं नमाज पढ़ लूं फिर सो जाना। नहीं, अल्लाह की इबादत है, नमाज पता है, लेकिन रसूल आराम कर रहे हैं, रसूल आराम कर रहे हैं, नींद में खलल ना होने पाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो पता था वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उन्हें पता था वो रसूल आराम कर रहा है जो सूरज को निकाल भी सकता है, डुबा भी सकता है। उन्हें क्या गम है। थोड़ी देर के बाद हुआ वही, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए, उनके गम को देखा कि असर की नमाज छूटी है। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज वापस आया और असर के मकाम पर पहुंचा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज असर अदा की, फिर सूरज वापस चला गया। दो वाकयात हुए, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जान दे दी थी हुजूर के आराम पर, और हजरत अली ने अपनी नमाज दे दी थी जो असर की है, वो भी रसूल की नींद पर। दोनों ने हुजूर के आराम की खातिर बड़ी बड़ी चीजें कुर्बान की हैं, एक ने जान और एक ने नमाज। लेकिन दोनों को हुजूर ने क्या किया, उनको जान लौटा दिया और इनको नमाज लौटा दी। उनको जान वापस कर दी और इनको नमाज भी लौटा दी। अब आला हजरत के अशार सुने, इसमें नामूसे रिसालत का मसला समझ में आता है। फरमाते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के ताजदार, सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गुर्र की है। जान बचाना तो फर्ज है, इस फर्ज को छोड़ दिया हज़रत अबू बकर ने रसूल पाक की नींद पर। हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गुर्र की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, या रसूल अल्लाह मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। अब फिर आगे आला हज़रत फरमाते, हाँ तूने उन्हें जान और उन्हें फेर दी नमाज, हाँ तूने उन्हें जान और उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। जो बशर को करना था वो दोनों कर चुके, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। अब रिजल्ट क्या निकला ये दोनों वाकयात से, नतीजा क्या निकला? आला हज़रत फरमाते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। यह है नामूसे रिसालत। समझ में आया? सारे फर्ज बाद में हैं, तुम नमाजों के चक्कर पे हो। अगर नामे रसूल महफूज नहीं रहा तो नमाजें किस काम की? आज तुम अपने मीनार और गुंबद बचाने के चक्कर में हो। अगर हुजूर की इज्जत सलामत नहीं रही तो इन मीनारों से किसका नाम पुकारोगे, किसका नाम पुकारोगे? आज तुम अपने मेहराबों को उजड़ते हुए देखकर कबीदा खातिर होते हो। यकीनन हमें मस्जिदें बचाना चाहिए, लेकिन मेरे अजीजों उन मस्जिदों का क्या किया जाए जहां पर नामे रसूल की इज्जत महफूज ना हो? सबसे पहली चीज समझ जाओ, तुम्हारे मीनार और गुंबद भी उस वक्त तक महफूज हैं जब तक रसूल पाक की इज्जत सलामत है।
तुम्हारी आज जानों पर जो बन आई ये यूं ही नहीं आई है। ये जालिम कुत्ते जो तुम्हारी गर्दनों पर छोड़े गए हैं ये यूं ही नहीं आए हैं जो भौंक रहे हैं। इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं जो आशिकाने मुस्तफा को भौंकते हैं। लेकिन वजह सिर्फ ये है, ऐ मुसलमानों, तुमने शायद हो सकता है हल्के में ले लिया हो इज्जत रसूल को, तो फिर कुत्ते ही छोड़े जाएंगे। ये भौंक भौंक करके तुम्हें रास्ते पर ले आएंगे और जिस दिन तुम रास्ते पर आ जाए फिर इंशाअल्लाह हुकूमत तो शेरों की ही होती है। हुकूमत तो शेरों की होती है, कुत्तों की नहीं होती। आप इस बात को समझ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाकर भेजा है, तुम्हें रसूल की अमानत बनाकर भेजा है। तुम्हारे चेहरे ऐरे गैरे के नहीं हैं, तुम्हारी निस्बत रसूल पाक से हैं। आज अगर कोई तुम्हें देखता है तो इस नाम से नहीं देखता कि अब्दुल्ला का बेटा है, अहमद का बेटा है, बल्कि तुम्हारी दाढ़ी टोपी चेहरा देख करके कोई तुम्हारे बाप को याद नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है, ये मुसलमान है, ये इस्लाम का परिस्तार है। तुम्हारे नामों के साथ नबी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए याद रखना तुम्हारी इज्जत उसी वक्त तक होगी जब तक तुम उस रसूल की इज्जत की खातिर जान की बाजी लगा सकते हो। हर मसले को हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन नाम मुस्तफा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसको इस तरह से समझ लें कि कभी हो सकता है घर में या किसी बिल्डिंग में कोई पेंट उखाड़े तो हम छोड़ देंगे, कोई टाइल्स उखाड़े तो हम छोड़ देंगे, लेकिन कोई पिल्लर ही हिलाने लग जाए तो मेरे अजीजों उसे छोड़ा नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि पिल्लर हिलाएगा तो छत सबके ऊपर गिरने वाला है। इसी तरह समझ जाओ, हमारे बाल बच्चे अगर उठा लिए गए, हो सकता है हम खामोश हो जाएं, हमारी जायदादें कर्क कर लिया, हमारी दुकानें, हमारी प्रॉपर्टियां हजम कर लिया, छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जाते रसूल इस पूरी कायनात का पिल्लर है। अगर तुम इसे हिलाने की कोशिश करोगे तो फिर कोई बच्चा खामोश नहीं बैठेगा। ये जालिम अभी ये समझते होंगे मुसलमान मरे हुए हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फकीर हर इलाके में देख करके आया, अभी हमारे मोहल्लों में इतनी जान बाकी है, हमारे मोहल्लों में ऐसी चिंगारियां भी बाकी हैं जो इनके बड़े बड़े महलों को खाक में मिला सकती हैं। लेकिन वो चिंगारियां किसी और नाम पे नहीं उठती। जब भी ये चिंगारी शोला बनती है तो नाम मुस्तफा पर बनती है। हेलो हेलो। अब है मुसलमानों, आपसे मैं ये अदबन गुजारिश करता हूं, क्या तुम्हारे दिलों में अब भी इतना जज्बा बाकी नहीं है कि हमें भूखा मार दिया जाए, हमें रोटी कपड़े का मोहताज बना दिया जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमने अपनी गर्दनें रसूल पाक के लिए रखी हैं। हमने अपने जिस्म का एक एक हिस्सा मुस्तफ़ा करीम के नाम पर रखा है, इसलिए कि हम किसी ऐरे गैरे जमात के वारिस नहीं, हम सैयदना हंज़ला के वारिसीन में से हैं, हम बिलाल हबशी के वारिसीन में से हैं, हम खब्बाब इब्न अल-अरत के वारिसीन में से हैं, जिन्होंने कोड़े खाए, अपने जिस्मों के टुकड़े भी करा लिए, लेकिन नारा तो उनकी जुबानों पर यही था, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ए अहमदाबाद के गयूर मुसलमानों, हमेशा तुम्हारा नारा भी यही रहना और दुनिया को भी ये बता देना, अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र से सीना चौड़ा करके कहता हूँ, तुम मुझे मौत से डराते हो, तुम मुझे जेल से डराते हो, तुम मुझे फांसी के फंदे से डराते हो। सुनो, बरेली के इमाम ने बहुत पहले ही हमारे दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया था और ये हमें सबक पढ़ाया था, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और उनके शहजादे मुफ्ती आजम हिंद ने भी हमारे दिलों से खौफ निकाल करके बताया था, ऐ मुसलमानों, जान जाने का खौफ किस बात का? ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। हमारे पास जो जानें बाकी हैं वो किसके लिए रखी गई हैं? हुजूर के लिए। अभी हम मुझसे
साहब हमारे उलमा में से किसी ने कहा भी था कि हम चलना चाहते हैं, किसी का सपोर्ट होना चाहिए, कोई जिम्मेदार खड़े हो जाएं, कोई असर रसूख वालों का सपोर्ट होना चाहिए। उसी वक्त मैंने कहा मरने वाले को सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, जिसको जीने का शौक है वो सपोर्ट ढूंढे। हम तो गर्दनें लेकर आए हैं, जिसको दुनिया से जाना ही है उसको किसी सपोर्ट की जरूरत क्या है। हम तो इस इंतजार में हैं, इधर रूह निकले उधर जमाले मुस्तफा देखे। हम इस इंतजार में हैं। हम तो कब्र में भी पहुंच करके यही कहने वाले हैं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हमारी तो यही तमन्ना है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इश्क़ रिसालत अपने सीनों में ऐसा जागज़ी करो, इतने मजबूत तरीके से नामों से रिसालत का अहद करके उठो कि इस मसले में अगर तुम खड़े हो गए तो फिर दुनिया अब 100 साल तक तुम्हें सुला नहीं सकेगी। आज मेरी बात याद रख लें इसको। हो सकता है मैं आपके सामने ज्यादा देर तक जिंदा ना रहूं, लेकिन बातें गूंजती रहेंगी। इस बात को मैं बरमला कह रहा हूं, इस मसले पर अगर खड़े हो गए तो कई नस्लें तुम्हारे खड़े होने की वजह से जिंदा रहेंगी, और अगर आज खड़े नहीं हो सके तो अनकरीब तुम्हारी नस्लों के लिए भी अजान सुनना मुश्किल हो जाएगा, नमाज पढ़ना भी दुश्वार हो जाएगा, नाम मुस्तफा को बरमला कहना भी दुश्वार हो जाएगा। उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। अभी तुम इतने गिरे हुए नहीं हो, अभी इतने मरे हुए नहीं हो। मैं अपने साथ आने वाले पेश आने वाला एक वाक़या अर्ज करता हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है और हौसला है अपनी कौम से, मैं मायूस नहीं हूँ इस किश्ते वीरान से। जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। इकबाल ने कहा जरा नम होने की जरूरत है। मुंबई शहर में मैं एक इलाके में किसी जगह पर दावत में था, वापस ही में एक झगड़ा हो रहा था नौजवानों के दरमियान। एक ऐसा नौजवान किसी दूसरे को मुक्के मार रहा था, उसको छुड़ाया जा रहा था तो शक्ल से मुसलमान ही, लेकिन कैसा था, जीन्स इधर से फटी जो पहनते हैं नए तरीके से, इधर उधर से फटी हुई है, हिप्पी कट है, यहाँ से बाल कट वहां से बाल कट, दाढ़ी में भी डिजाइन, इस तरह का फैशनेबल जवान है। लेकिन किसी और को मारा जा रहा था, मारा, उसके दांत भी तोड़ दिया, खून भी आ गया। लोगों ने बचाव किया, मेरे पास ले आए, कहा कि हज़रत इसको समझाओ, लड़ाई में चला जाता है। मैं उससे कह रहा था कि बेटा ये सब चीजें अच्छी नहीं है, जेब नहीं देती, छोड़ दे इस चीज को, क्यों खामखा दूसरे पर तू सवार हो गया, उसको मारा, पता नहीं केस हो जाए क्या हो जाए। वो नौजवान जो कहता है सुनिए ये मामला क्या था, हम यही सोचते थे जैसे आवारा लोग हैं, अवाश लोग हैं, लोग रोज लड़ते हैं। वो शक्ल का तो आवारा ही था, लेकिन उसने कहा कि हज़रत बात सिर्फ इतनी है, मेरा झगड़ा उसके साथ मेरे किसी दुकान या प्रॉपर्टी की वजह से नहीं हुआ। हम दोनों खड़े थे और भी लोग खड़े थे, गवाह हैं, सुनिए। उस शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये कहा कि उन्होंने झूठ कहा था, मुझसे ये गवारा नहीं हुआ, और फिर मेरा हाथ उठ गया और उसके मुंह पर मारता रहा, 2 दांत भी टूट गए, खून भी आ गया। बस अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप सजा दे दीजिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ या रसूल अल्लाह, आपकी ये उम्मत बदअमल तो है लेकिन गद्दार अभी नहीं हुई है। बदअमल तो जरूर हुई है, आका अब भी गद्दार नहीं है। जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। मैं जानता हूँ हजारों जवान ऐसे हैं, आज मैं उनको देखता हूँ, वो औबाशी के तौर पर, बदमाशी के तौर पर गए तो होंगे, लेकिन मुस्तफा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी रसूल पाक के नाम का वो एहतराम करते हुए मैंने नौजवानों को देखा। एक और इलाके में था, नौजवान बैठे हुए थे, कई लोग, जो मेरे साथ पेश आई वो चीज मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेरा वहां से गुजर हो रहा था, टैक्सी में बैठे थे, वो नौजवान पता नहीं क्या खेल रहे थे, जोर जोर से बातचीत कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे होंगे। बातचीत में अचानक अजान शुरू हुई, अजान होती रही, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे मुअज्जिन पहुंचा तो उन जवानों में से किसी एक ने अंगूठा चूम कर आंखों से लगा लिया। इतना देख करके सारे जो थे, जो शोर कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, खामोश हो गए, शर्मिंदा हो गए। मैं रुक
रुका वहां पर, उसको बुलाया, जो चूम रहा था, कहा तुम लोग क्या करते हो? उसने जो भी हिस्ट्री बताई अपनी जगह पर, जो भी उनके वाकयात थे अपनी जगह पर, लेकिन वो खुद कहता है इन तमाम नौजवानों का हाल ये है कि जब अजान हो जाए या हुजूर का नाम लें तो इनके झगड़े कम हो जाते हैं, या ये गाली गलौज कर रहे हैं, हम अपने नबी का नाम पुकार लें तो ये खामोश हो जाते हैं, इसलिए मैं इनके सबके सामने जोर से चूमा था और ये सब खामोश हो गए, आप देख रहे हैं। उस दिन फिर मेरा एहसास जाग गया कि अगरचे ये जुबान के एतबार से गलत रास्ते पर ही गए हैं, लेकिन अभी दिलों से शमए मुस्तफा बुझी नहीं है, अभी इश्क मुस्तफा का चिराग गुल नहीं हुआ है। यही तो बात है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ये तमाम लोग आज आपकी कैफियत को देख करके भी पूरा यूरोप थरथरा रहा है, पूरा मगरिब लरज रहा है। क्यों? इकबाल ने कहा था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये भूखा प्यासा रहता है लेकिन मौत से भी नहीं डरता। क्यों? इसलिए कि इसके जिस्म के अंदर जो रूहे मोहम्मदी है, हुजूर का जो इश्क है, इसको मौत से भी बेनियाज कर रखा है, मौत से भी बेनियाज कर रखा है, डरता नहीं है। ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। पूरा यूरोप ये कहता है। तुम्हें पता होगा बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए असर और रसूख वाले, एक तवज्जो की बात सुनिए, बड़े बड़े असर और रसूख वाले बड़े बड़े बादशाह अब भी मुसलमान मौजूद हैं, नाम के ही सही, जिनके प्राइवेट जेट होंगे, प्राइवेट हेलीकॉप्टर होंगे और दूसरे प्लेन होंगे। कई ऐसे यार्ड रखने वाले बादशाह हैं, दुनिया के सबसे अमीर ज़ादे, जिनके घरों के अंदर सोने और चांदी के बर्तन हैं, लेकिन वो यूरोप को कुछ नहीं हिला सके। यूरोप गुस्ताखियां करता रहा, या अरब के पट्टू, यहूदियों के पट्टू खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, चाहे वो सऊदी हो, इमारात हो, कतर हो, यमन हो, शाम हो, बहरैन हो, ये तमाम कुवैत हो, ये सब तो दावतें उड़ाने में रह गए। हालांकि उनकी हैसियत माल में भी ज्यादा है, तख्त में भी ज्यादा है, फौज उनके पास है, ताकत और कुव्वत यूएनए में भी उनके पास है, लेकिन हमने दुनिया में देखा यूरोप की कंट्री से, फ्रांस हो कि हॉलैंड हो, अगर किसी शख्स से डर रहा था तो एक हमारे पड़ोस में रहने वाले माजूर कदमों से आशिक़े मुस्तफा खड़ा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, सारे लोगों के तख्त भी हिलने लगे। हमने पूछा इस खादिम हुसैन के पास कौन सा तख्त है, कौन सी फौज है? बताया गया इनके पास तो सही ढंग का घर नहीं है, लेकिन पूरा यूरोप परेशान है। एक माजूर आशिक मुस्तफा भी खड़ा होता है तो पीछे से किसी ताकत की जरूरत नहीं होती। इसीलिए मगरिब इस बात से परेशान है, इनको अगर सुलाना है तो रूहे मोहम्मदी निकालो, वरना रूहे मोहम्मदी कल्ब में आती है तो हजारों की चैन और उनका सुकून गारत करती है। ऐ मुसलमानों, इस मसले को समझ जाओ। अगर किसी गली कूचे से भी उठकर कोई लब्बैक का नारा लगाता है तो ये मत समझना कि सिर्फ दरो दीवार गूंजते हैं, बल्कि ऐवान बातिल की दीवारें भी हिलने लगती हैं। तुम्हारी जुबान से निकले हुए जुमलों को हल्का मत समझना। हमने ये भी महसूस किया है, हमने ये भी महसूस किया है, आप अहमदाबाद शहर में हैं, मैं बड़ी दूर से आया। रमजानुल मुबारक में एक पाखंडी और गुस्ताख ने जब रसूल पाक की शान में भौंकना शुरू किया, हम तो एक मस्जिद से, हमारे दर्द थे, जज्बात थे, जो निकल आए जुमलों के जरिए से, कलमात के जरिए से, और उसे चैलेंज देकर मैदान में आने का मुतालबा किया। बस इतनी सी बात तो है। हमने ये सोचा था 40-50 लोगों में हमने ये ऐलान किया है, लेकिन उस दिन हमारा ये एहसास गलत हो गया कि मजमा चाहे 40 का हो कि 50 का हो, जब रब ताला पहुंचाने पर आए, करिया करिया बस्ती बस्ती हर दिल में पहुंचाता है। आज पूरी दुनिया मुतारफ हुई। जिस छोटे से देहात से भी मैं गुजरता हूँ, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं गुजरता हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी करीब में आते हैं और देख करके कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम भी हाजिर हैं मुफ्ती साहब, आप आगे बढ़ते रहिए। मैं पूछता हूँ इन बच्चों तक ये मेरी बात कौन पहुँचाया, इन जवानों तक मेरी बात कौन पहुँचाया? इससे समझ जाना मेरे अजीजों, नामूसे रिसालत का मसला ऐसा है, बोलना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मौला की शान है।
अब आए मैं आपको एक बात भी बता दूं, आप अगर किसी बात की फिक्र में हैं कि यहाँ पर जो भी बात की जाए ये बड़ा मसला सख्त है, क्या किया जाएगा? अरे हुकूमत उनकी है, तख्त उनका है, ताज उनके पास, फौज पुलिस उनके पास, सारे ओहदे उनके पास, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। उनसे पूछो हजरत बिलाल हबशी से, जब आप अहद अहद का नारा लगा रहे थे आपके साथ कितने थे, उनके साथ कितने थे? अरे पूरा मक्का तो एक तरफ था, अंगारों पर लिटाया जाता था, तब भी बिलाल हबशी अहद अहद का नारा लगाते थे। आपको पता है मक्का के जालिमों ने हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत को फांसी पर चढ़ाया था, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा था और उनकी आंखों में गरम सलाइयां फेरी थी। इतना करने के बाद भी बस नहीं हुए और ये कहा कि क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते। हजरत खब्बाब उसी वक्त जलाल में कहने लगे, जालिमों तुम कहते हो यहाँ मोहम्मद होते, कसम रब्बे जुल जलाल की मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाए मैं गवारा कर लूंगा, मेरे मुस्तफा के तलवों में कांटा भी चुभे मुझे गवारा नहीं है। यह है नामूस रिसालत का मसला। सहाबा इस बात को समझ चुके थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रात के वक्त दुआ कर रहे हैं, दूसरे दिन जंगे ओहद होने वाली है, जंगे ओहद होने वाली। हम सब तो प्रोटेक्शन का सोचेंगे ना कि किधर से जाएंगे, किधर से बचेंगे, इधर से कोई आया तो इधर से निकलेंगे, उधर से कोई आया तो इधर से निकलेंगे। लेकिन जिसको इश्क का मजा होता है, आला हजरत कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हुजूर पाक की नाम पर, उनके नामोस पर मरने में मजा हो, वो फिर दवा और इलाज क्यों ढूंढेगा? हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रात के वक्त दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह कल की सुबह जब जंग शुरू हो, दुश्मन तेरे हबीबे पाक की इस फौज पर हमलावर हो, मैं भी जाऊंगा, कदम से कदम मिलाता हुआ मैदान में उतरूंगा। ऐ इलाहुल आलमीन मेरा मुकाबला सख्त तरीन पहलवानों से हो, कोई मुझे सामने से मारे, कोई मुझे पीछे से मारे, कोई मुझे दाएं से मारे, कोई मुझे बाएं से मारे, मैं तेरे नाम पर जख्म खाता रहूं। मुस्तफ़ा की इज्जत की हिफाजत के लिए लोग मुझे मारते रहें, यहाँ तक कि मेरे जिस्म के वो टुकड़े कर दें और उसके बाद मेरे हर टुकड़े से वफा की खुशबू आने लगे। ये कौन दुआ कर रहा है? एक सहाबी रसूल दुआ कर रहे हैं और उनकी दुआ कबूल भी हुई। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते दूसरे दिन जब जंगे उहद हुई, हमने देखा लाशों को जब जमा किया जा रहा था, अब्दुल्ला बिन जहश के साथ काफिरों ने क्या किया था, उन्हें हर जगह से नेज़े मारे थे, यहाँ तक कि उनकी उंगलियां काट दी थी, उनके होंठ और उनके कान और उनकी नाक काट दी थी, जिस्म के टुकड़े टुकड़े गोश्त के अलग करके धागे में पिरो करके काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश को इस तरह से देखा तो मेरे आका ने पुकार कर कहा, कुरान में जिनके लिए आयत आई है, मोमिनीन में से कुछ वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया है। मेरे सहाबा उन्हीं में से मेरा ये सहाबी अब्दुल्ला भी है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उन सहाबा का हाल तो ये था, उस नामे पाक पर मर जाने को भी वो तरजीह देते थे। क्यों? बात ये समझ जाए, बात समझ जाए, जो लोग मरने से डरते हैं, खौफ खाते हैं, और ये भी समझ करके चले मैं आपको ना मरने की दावत दे रहा हूँ, ना ले जाना चाहता हूँ, ना कहीं मारना चाहता हूँ, लेकिन खौफ दिल से तो निकालो, कम से कम खौफ निकालो। किस बात का खौफ होना चाहिए? हाँ, वो सहाबा कट जाते, पिट जाते, मारे जाते, किस बात पर? हुजूर के नाम पर। उन्हें पता था इस नाम पे जो मरता है वह हमेशा का जिंदा होता है। दुनिया मार तो सकती है लेकिन मुर्दा नहीं कर सकती। यजीद ने 22,000 का लश्कर चढ़ा करके देख लिया, घोड़े दौड़ा कर देख लिया लाशों पर, और उनके टुकड़े करके भी देख लिया। 22,000 का लश्कर 82 लोगों के साथ मुकाबला करके देख लिया। 3 साल के बाद न तख्त यजीद रहा, न फौज यजीद रही, न यजीद का जिस्म रहा। 14 सदियां गुजर गई, आज भी हर घर पे झंडा हुसैन का लहराता हुआ नजर आता है, रोज़ा हुसैन चमकता हुआ आज भी नजर आता है। हर कल्ब में हुसैन है, हर जुबान पे हुसैन है, बल्कि आज फख्र से मुसलमानों के मोहल्लों में हुसैन नाम के बच्चे रखे भी जाते हैं, पुकारे भी जाते हैं। न यजीद मिलता है, न नाम के साथ मुनासबत होती है। इसी को कहा जाता है जो इश्क़ मुस्तफ़ा में कट भी जाए वो क़यामत तक लोगों में जिंदा रहता है, और उसे मुर्दा कहने की भी पाबंदी कुरान लगा देता है। कसम रब्बे
जुल जलाल की। खुदा का ये कानून तो पढ़ करके देख लो, जो मैदान में काटे गए, अल्लाह के नाम पे मारे गए, कुरान कहता है उन्हें मुर्दा मत कहना, तुम्हें पता नहीं वो जिंदा है। आज एक जिंदे की ही उर्स में हम भी बैठे हुए हैं, एक जिंदे के उर्स में बैठे हुए हैं, इनके नाम के साथ चांद शहीद लगाया गया है। ऐ मुसलमानों समझ लो, किसी शहीद के उर्स में आए हो तो शहादत की तमन्ना लेकर के उठना, जीने की हवस तुम्हें बुज़दिल बना देगी, ज्यादा की फिक्र तुम्हें बुज़दिल बना देगी और खौफ का माहौल तुम्हारे घरों में राइज हो जाएगा। मैं मदीने तैयबा की एक खातून के बारे में बताता हूँ, जो दौड़ी दौड़ी उहद के मैदान की तरफ जा रही थी। किसी साहबी ने उससे कहा, ए खातून, तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए जंग में, इन्ना लिल्लाह पड़ा, आगे चली गई। फिर कोई आया और कहा तुम्हारे बाप शहीद हो गए, फिर वो आगे बढ़ गई। किसी ने कहा तुम्हारे बेटे और भाई भी शहीद हो गए। 4 लोग एक खातून के एक जंग में शहीद हो चुके। वो औरत बीच रास्ते में खड़े होकर पूछती है, ऐ आने वालों, मेरे घर वालों की शहादत की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ अल्लाह के नबी सलामत है या नहीं, रसूल पाक सलामत है या नहीं। आने वाले ने खबर दिया है, खातून मदीना, हाँ अल्लाह के नबी सलामत हैं, अल्लाह के रसूल सेहत और सलामती के साथ हैं। वो खातून अपने आंचल को सामने करती है और कहती है, खुदाया तेरा शुक्र है, मेरा चांद सलामत है तो कायनात सलामत है। अगर रसूल पाक सलामत है तो सारी मेरी कायनात सलामत है। जिसकी औलाद लुट गई, जिसका शोहर चला गया, जिसका बाप और भाई चला गया, तब भी उस खातून ने बताया, ऐ मुसलमानों, असले जिंदगी तो मुस्तफा के नाम से है। अगर वो सलामत है, उनकी इज्जत, तो सारी कायनात तुम्हारी सलामत है। इसीलिए इस नामों से रिसालत के मसले को मैं लेकर के आया हूँ। तुम्हें अगर कहीं फतह याबी मिलेगी भी तो नाम मुस्तफा की कदर करने पे मिलेगी, उनके नाम की इज्जत करने पे मिलेगी। खालिद बिन वलीद का नाम कौन नहीं जानता, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अल्लाह की लटकती हुई तलवार का नाम खालिद बिन वलीद है। 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़ी और एक जंग में भी शिकस्त कभी नहीं खाई। कौन? खालिद बिन वलीद, जिनको रसूल पाक कहते थे अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। खालिद बिन वलीद का मामला मैं बताऊं, 125 जंगें लड़ी, किसी में शिकस्त नहीं, हर जगह फतह का झंडा लहराया, हर जगह फतह का परचम गाड़ा। लेकिन एक जंग में ऐसा भी हुआ कि आपके इर्द गिर्द कई दुश्मन सवार हो गए, तलवार लेकर खड़े हो गए। अचानक लड़ते लड़ते आपका अमामा गिर गया, आपकी टोपी गिर गई जमीन पर। इधर तलवार लटक रहे हैं दुश्मनों के, लेकिन आपने तलवारों की तरफ तवज्जो नहीं की, टोपी उठाने के लिए भाग गए और दौड़ते हुए जाकर वो अमामा और टोपी उठाई, उसे चूम करके फिर सर पे रखने लगे। वो जो दुश्मन सर पर तलवार लेकर खड़े थे, गर्दन पर चलाने वाले थे, अचानक देख करके मदहोश हो गए। ये क्या? हमने सुना था खालिद बिन वलीद जंगों का बड़ा माहिर आदमी है, सिपह सालार है, इसे हर तरह के जंगों के गुर मालूम है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? एक सिपह सालार के टोपी उठाने के चक्कर में चला के गर्दन जा सकती थी। 4 पहलवान खड़े थे और तलवार से कोई गर्दन मार सकता था, और ये अपनी टोपी और अमामा उठाने के चक्कर में चला गया। वो दुश्मन खड़े अपनी तलवार नीचे लटकाते हुए पूछने लगे, खालिद तुम ही वो जर्नैल हो जो मुसलमानों की सिपह सालारी करते हो? आज तुम्हारा ये अमल हमें समझ में नहीं आया। हमने तो सुना था तुम्हारी बहादुरी के किस्से, तुम्हारी जौहरी के किस्से, कि तुम बड़े जौहर हो, बतले जलील हो। आज तुमसे ये हरकत हमें समझ में नहीं आई। सुनो खालिद बिन वलीद का जवाब क्या है, वही हमारी तकरीर का उन्वान और खुलासा है। कहते हैं, ऐ दुश्मनाने वक्त, तुम क्या समझते हो? खालिद अपने बाजुओं की ताकत पर लड़ता है, अपने तलवार के जोर पे लड़ता है। हकीकत बात यह है, जिस अमामे को मैं पहनता हूँ, इस अमामे के अंदर मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक हैं। जब ये जमीन पर आ गए, मैं गर्दन तो दे सकता हूँ, रसूल पाक के बालों की इज्जत जमीन पे आने नहीं दे सकता।
जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा तुम क्या समझते हो मैं अपने बाजुओं के बल पे लड़ता हूँ, तलवार के भरोसे पे लड़ता हूँ। मेरा विजदान और यकीन ये है जब तक मेरे ताज में रसूल पाक के मुंह मुबारक होते हैं, मौला उनकी बरकतों से मुझे फतह अता फरमाता है, परचम इस्लाम में लहराता हूँ। यही तो नामूस रिसालत है मेरे अजीजों। सहाबा जानते थे उनके जो हम गुलाम हैं खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। हुजूर की बात करते रहो, हर चीज तुम्हारे ज़ेरे नगी कर दी जाएगी। और वो जो जवान सहाबा कभी अफ्रीका के सरजमीन पर गए, कभी यूरोप के सरजमीन पर गए, और हर जगह अल्लाह ताला ने उन्हें फतह के झंडे लहराने का मौका अता किया, और वो कायनात की वसातों को फैलाते चले गए। और उन्हीं का नारा था जो इकबाल ने अपने अशार में कहा, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये उन्हीं लोगों का नारा था। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। अजीजान ग्रामी, आज मैं तुम्हें इस बात की तरफ इशारा करते हुए सबक सिखा करके जाऊं, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। आज भी इकबाल ने कहा है कुफ्र दम तोड़ देगा, बड़ी बात कर रहा हूं, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आओ एक बार नारे तकबीर के साथ। बात होनी चाहिए वो नारा हो तुम्हारी जुबानों से जो अबू उबैदा बिन जर्राह ने लगाया था। मुल्क के शाम में एक किला फतह नहीं हो रहा था, 40 दिन तक मुहासरा किया, और जब जंग हो नहीं रही है मुहासरा लगा हुआ है, अंदर ईसाई बैठे हुए हैं। 40 दिन के बाद अबू उबैदा ने कहा क्या मुसलमानों अब एक ही तरीका रह गया, मैं नारा लगाता हूँ तुम जवाब दो। उन्होंने नारा लगाया, जवाब दिया, और थोड़ी देर के बाद देखा गया किला जमीन में धंस गया, किला जमीन में धंस गया। इकबाल ने इसी को कहा है कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ। ये है हमारी कौम की बेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मेरे अजीजों हम मायूस नहीं अपनी किश्ते वीरान से, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। अजीजा ने गिरामी, मैं बात कर रहा हूँ नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इतना तो तुम्हारे अंदर एहसास होना चाहिए उनकी इज्जत का, इतना एहसास तो रख लो आज जितना मदीने तैयबा में हुजूर के खच्चर ने किया था। हुजूर जिस पर सवार होते थे, खच्चर जानते हैं, घोड़े से थोड़ा छोटा, गधे से थोड़ा बड़ा जानवर है, सवारी है। खैबर के मौके पर एक खच्चर हुजूर को तोहफे में मिला, और वो खच्चर जब हुजूर के करीब आया तो अपने मुंह से कुछ कह रहा था, हुजूर कान लगाकर सुन रहे थे, और उसके बाद मुस्कुराने लगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इस खच्चर ने आपको क्या कहा? सुनो है मुसलमानों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसने मुझे एक बात बताई, ये कहता है कि या रसूल अल्लाह मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूँ, मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूँ कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर पिछले अंबिया सवारी करते थे, बनी इसराइल के अंबिया सवारी करते थे, और उन खच्चरों की नस्ल में मैं आखिरी हूँ, और उन नबियों में आप आखिरी रसूल हैं, आप आखिरी रसूल हैं। मुझे इस वाक़े से बार बार ये कहना पड़ता है कि एक खच्चर को भी मालूम था मेरे रसूल खातमुन नबीयीन हैं। खत्मे नबूवत का अकीदा तो खच्चर का भी था। ये मरदूद कादियानी अभी किसी और नबी के चक्कर में पड़े हुए हैं। तुम गधों से भी बदतर हो, तुम कुत्तों से भी बदतर हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खत्मे नबूवत का अकीदा तो जानवर भी रखते थे। ताजदार खत्मे नबूवत,
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अजीजा ने गिरामी, उस खच्चर ने हुजूर पाक से और क्या बात कही जो मुझे अर्ज करना था। उसने कहा मैं उन खच्चरों की नस्ल में आखिरी हूँ और रसूलों के सिलसिले में आप आखिरी रसूल हैं। और फिर कहता है या रसूल अल्लाह, मैं इस यहूदी के मातहत था, पहले मैं एक यहूदी की मिल्कियत में था, वो मेरा आका था, मालिक था, लेकिन या रसूल अल्लाह अब तक मैंने अपनी पीठ पर कभी उसे सवार होने नहीं दिया। किसने कहा? खच्चर ने कहा अब तक मैं अपनी पीठ पर अपने मालिक को कभी बैठने नहीं दिया। जब भी वो बैठता था मैं गिरा देता था, चढ़ने की कोशिश करता मैं उसे गिरा देता था। हुजूर पाक ने फरमाया तुम ऐसा क्यों करते थे? याफूर नाम था खच्चर का, याफूर नाम रखा गया था, क्यों ऐसा करते थे? खच्चर कहता है मेरे आबा व अजदाद ने मुझे कहा था तू अपनी पीठ संभाल रखना, खातमुल अंबिया सवारी करेंगे, खातमुल अंबिया सवारी करेंगे। या रसूल अल्लाह, आपकी जलसा गाह थी मेरी पुष्ट, आपकी बैठक थी मेरी पीठ, इसलिए मैंने कभी गवारा नहीं किया कि कोई यहूदी जैसा नजिस व नापाक सवारी करे। जिस पर मेरे आका बैठने वाले हो, मजाल है किसी और को मैं बैठने दूं? एक खच्चर इतना एहसास रखता था इज्जत रसूल का। ऐ मुसलमानों, तुम उम्मती हो, तुम अपने कंधों पर ऐरे गैरे को कभी सवार होने ना देना, तुम अपने सरों पर किसी और को कभी बैठने ना देना। अपने सरों का ताज बनाओ तो कदमाने मुस्तफा को बनाओ, नालेने मुस्तफा को बनाओ। इसलिए कि हुजूर की सवारी जो याफूर है खच्चर, उसने अपनी पीठ को कभी मैली नहीं होने दिया, किसी और यहूदी नजिस को बैठने न दिया। तुम उम्मती हो, अपनी आंखों में किसी गलाजत को ना समाना, अपनी आंखों में किसी ऐरे गैरे का जमाल आने ना देना, अपनी आंखें बचाए रखना, इसलिए कि इन आंखों को मैंने संभाल रखा है सिर्फ जमाले मुस्तफा के लिए, मेरे आका के हुस्न के लिए। और मैं दुआ भी यही करता हूँ, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरे अजीजों, मैं नसीहत के तौर पर यह बात अर्ज कर रहा हूँ, इतना एहसास तो रखो कि आप किसके गुलाम हैं? रसूल पाक के गुलाम हैं। तुम किसी ऐरे गैरे के सामने झुकने की कोशिश भी ना करना, किसी के सामने हाथ भी ना फैलाना। और दुनिया को ये आज खूब अच्छी तरह से आपने देख लिया, कोई भी तुम्हारा यावर मददगार सहारा नहीं है सिवाय रसूल पाक के। हाँ, ये मसला समझ करके चलो, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। ये 5 साल में आकर के भीख मांगने वाले कभी तुम्हारे नहीं होते। हाँ, एक बात याद रख लो, इल्ला माशाअल्लाह, कोई तुम्हारे काम आ गया तो ठीक है, वो जजा पाएगा, अजर पाएगा, लेकिन जिनके लिए तुम अपनी जानें निछावर करने लग गए हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश के दौरे से यहाँ आया, वहाँ के मुसलमानों को भी मैंने यही मैसेज दिया, हम उस दौर से जूझ रहे हैं जहाँ मुसलमानों को सिर्फ एक चॉकलेट और एक लॉलीपॉप पे 5 साल तक खिलाया जाता है। 5 साल तक उनको इसी तरह से टरकाया जाता है। अरे तुम्हें क्या चीज की जरूरत है, कौन सी चीज की जरूरत है, तुम बैठो, हम तुम्हारे सारे काम करते हैं। अजीजा ने गिरामी, तुम खैर उम्मत बन करके आए हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई, तुम्हारे लिए भी इख्तिदार है, तुम्हारे लिए भी हुकूमत है, तुम्हारे लिए भी तख्त है, लेकिन जब तुम सिर्फ दूसरों की गुलामी करने की ठान ली है तो ये सारी चीजें कहाँ तुम्हारे पास आएंगी। इसीलिए अपनी मंशा और अपना मतमह नजर ऊंचा रखो। यहाँ पर इस शेर के साथ मैं आप सबको दावत देता हूँ जो सैयद मियां मारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें लगा करके बताया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नारे में जान है, इस नारे में बरकत है, इस नारे में ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। मुरझाए हुए दिल हमने जिंदा होते हुए देखा है, हमने मजमे में नींद आने के वक्त भी नारे लगाए तो नींद गायब होती देखा है। क्यों? इसलिए कि नाम मुस्तफा में वो बरकत भी है।
अब आपको मैं ये बता दूं नामूस रिसालत के लिए क्या करना चाहिए। मेरे अजीजों, सहाबा इकराम की जिंदगी पढ़ लो, काफी हो जाएगा। जंगे खंदक में 1 महीने तक सहाबा मशगूल रहे और जख्मों से चूर चूर थे। जब जंग खत्म हुई वापस मदीने लौट रहे थे। सिर्फ 5 किलोमीटर का फासला है। जंगे खंदक जहां हुई वहां से मदीने 5 किलोमीटर का फासला है। वापस लौट रहे थे, बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आ गए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु नुज़ैर यहूदियों का कबीला वो मदीने पर हमला करने की गरज से निकल चुका है। आप अपने सहाबा के साथ यहीं से दूसरे जंग पर चलें। ये वो सहाबा जिनके हाथ कट गए थे, नसें कट गई थी, खून जारी था, जंगे खंदक से वापस निकले हैं, कपड़ों पर धूल अटी है, कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रहे हैं। बीच रास्ते में जब जिब्राइल अमीन पैगाम लेकर के आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और पूछा, ऐ मेरे सहाबा, जिब्राइल पैगाम लेकर के आए कि यहीं से हमें बनु नुज़ैर के मुकाबले में जाना है। मैं जानता हूं कि तुम महीने भर से खंदक के मौके पर जूझ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया, तुम क्या कहते हो? मेरे अजीजों सुनो, नामूस रिसालत किसे कहते हैं। उन सहाबा में से एक ने भी ये नहीं कहा बीवी बच्चों से मिल के आ जाऊंगा, खाना पानी पी करके खा के ताजा होके आऊंगा, कपड़े बदल के आ जाऊंगा, जख्म पर मरहम पट्टी करके आऊंगा। किसी एक ने नहीं कहा। जब रसूल पाक ने पूछा, सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, देर किस बात की? लब्बैक या रसूल अल्लाह। वहीं से चल पड़े। कहा या रसूल अल्लाह चले। जख्मों से चूर चूर थे, एक निदाए रसूल की देर थी कि फिर चल पड़े। यही सहाबा का मामला था। और मदीने तैयबा के उस जवान की भी बात मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम्हारा जज्बा बेदार हो जाए। कभी अगर तुम्हें नाम मुस्तफा पर पुकारा जाए तो इधर उधर बगले झांकते हुए ना बैठना। दुकान कौन देखेगा, घर कौन देखेगा, जायदाद कौन देखेगा? अरे नामे मुस्तफा बाकी नहीं तो किस काम की दुकान है, किस काम की जायदाद है, किस काम की प्रॉपर्टी है? याद रखना, तुम्हें जो जर्रा जर्रा भी मिलता है वो मुस्तफा के नाम पे मिलता है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशामादा उसी नाम से है। तुम अगर ये सोचते हो मेरा पीछे कौन देखने वाला है, छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, घर बार है, ये जायदाद कौन देखेगा, दुकान कौन चलाएगा, बाजार में कौन जाएगा? सुनो, मैं तुम्हारे सामने उस जवान की बात करता हूँ, आज ही शादी हुई है, अपनी दुल्हन को लेकर सुहाग रात मनाने आया है। मदीने का वो जान सहाबी जिसको हदीस की किताब में सैयदुना हंजला लिखा गया है। आवाज रात के वक्त आई, ऐ नौजवानों, रसूल पाक की इज्जत पर काफिरों ने, दुश्मनों ने हमला किया है। तुम सब के सब अपने घरों से निकलो, फजर की अजान से पहले पहले उहद के मैदान में पहुंचना है। इधर सुहाग रात का दूल्हा अपनी बीवी से दूर होकर खड़ा होता है, कहता है ऐ मेरी शरीक हयात अलविदा, जितना मौला ने मुझे जिंदगी दी थी मैंने तेरे साथ बिता लिया, अब मुझे रुखसती दे दे। मैं मुस्तफा करीम की इज्जत की खातिर निकलने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, चाहो तो मुझसे तलाक ले लो, इद्दत गुजरने के बाद किसी और से निकाह कर लेना, वरना अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। मेरे अजीजों, वो औरतें भी कैसी थी, आज की जैसी औरतें नहीं। बेटा कहाँ जा रहा है, माहौल बहुत खराब है, घर में बैठ, इधर रहेगा तो सेफ रहेगा, सलामत रहेगा। वो औरतें सुन लो जो अपने जवानों को चूड़ियां पहना कर बैठाना चाहती हैं, चंद दिनों के बाद इन जवानों को तुम इतना बुज़दिल बना चुकी होंगी कि फिर तुम्हारी इज्जतों पर भी हमला होगा तो ये जवान खड़े होने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए कि जो रसूल पाक के नाम पर खड़ा नहीं हो सका वो किसी और की इज्जत के लिए कभी नहीं खड़ा हो सकता। वो मदीने की खातून जो आज रात की दुल्हन है, अपने शरीक हयात को जाता हुआ बिस्तर से देखा, मुस्कुरा करके उठी और कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, आप भी कैसी बात करते हैं, तलाक किस बात की, आप जाएं, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका मालिक है, अगर आप सही सलामत आएंगे मैं फख्र से गाजी की बीवी कहलाऊंगी। और
फिक्र ना करना, अगर उस जंग में शहीद भी हो गए मैं पूरे मदीने में फख्र से शहीद की बेवा कहलाऊंगा। जाएं आप, किसके लिए जा रहे हैं? मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए जा रहे हैं। जाएं आप, रसूल पाक की इज्जत के लिए जा रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, ये जज्बा आज हमारे घरों से कहां चला गया? आज हमारे यहाँ से कहां चला गया? हंजला शरीक जिहाद भी हुए और दोपहर से पहले शहादत का जाम भी नोश कर लिया। जवान दूल्हा मैदान जंग में शहीद हो गया, मैदान जंग में शहीद हो गया। साहबा कहते हैं शाम के वक्त लाशों में उनकी लाश नहीं मिल रही थी। हुजूर पाक से शिकायत की गई, हंसला को शहीद होते तो देखा गया है लेकिन लाश नहीं मिल रही है। हुजूर पाक ने फरमाया, आसमान की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, फला जगह से देखो उनकी लाश। साहबा कहते हम वहां गए तो देखा हंसला की लाश थी लेकिन गुस्ल दी हुई थी, पानी के कतरे जिस्म से टपक रहे थे। उठा लाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया। हुजूर पाक ने देखा, साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने तो फरमाया जो शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, जो शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं है, बगैर गुस्ल के उन्हीं कपड़ों के साथ उसे दफनाया जाता है, लेकिन हंजला को गुस्ल किसने दिया? हुजूर पाक फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते हंजला को उठा ले गए और जन्नत के पानी से गुस्ल किया। कहा ये क्यों गुस्ल दिया? मौत का गुस्ल तो नहीं होता। हुजूर पाक फरमाते इसकी बीवी से जाकर पूछ लो, तुम्हें पता चलेगा। ये रात के वक्त जब निकल रहा था तो इस पर गुस्ल वाजिब हो चुका था, जनाबत का गुस्ल, लेकिन मेरे इस आशिक ने इतनी देर भी अपने घर में बिताना गवारा नहीं किया कि गुस्ल करते करते कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कभी हुजूर पाक की जमात में पीछे ना हो जाऊं। उसी हालत में शरीक जिहाद हुआ और शहीद हो गया। तो अल्लाह के फरिश्तों ने इसे गुस्ले जनाबत दिया है। और आज भी बुखारी शरीफ उठा करके देख लो, हदीसों में उस सहाबी रसूल का लक़ब गुसैलुल मलाइका कहा गया है। मलाइका से दिया हुआ गुस्ल लिया हुआ। ऐ जवानों, तुम कौन सी बात करते हो? आज की दुल्हन छोड़कर जाने वाला, और उस दुल्हन पर लाखों सलाम, उनके बतन से बेटा भी पैदा हुआ और वो मदीने तैयबा की सबसे अजीम खवातीन में से थी। आज जरूरत है माहौल के अंदर बेदारी की। इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो हम बचपन से करते आए, लेकिन मेरे अजीजों सिर्फ ये नातों में और नारों में नहीं, अब मैदान अमल में उतरने की जरूरत है। जो आप बात कर रहे हो इस बात को समझ करके चलो। बचपन से एक मुहावरा भी सुनते आए, किसी को छेड़ो मत और कोई छेड़ो तो छोड़ो मत। हाँ, कम से कम इस मुहावरे पर तो अमल अब हमारा जरूरी हो चुका है। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों की होली खेली जाती है, तुम्हारे सामने तुम्हारी औरतें बेवा हो गई। आज हालत ये है, हिंदुस्तान की इसी सरजमीन पर हम बैठे हुए हैं, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। मेरे अजीजों, कौन से मुंह से कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? सारी की सारी तो तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप का निजाम ला कर रखा गया है। बात डेमोक्रेसी की करते हो और किसी और को आजादी नहीं है। और आजादी के नाम पर मैं आज कल की बात बताऊं, त्रिपुरा के मुसलमानों की खैर खैरियत पूछने के लिए एक डेलीगेशन उलमा का गया। उलमा, जिम्मेदार उलमा गए त्रिपुरा के मुसलमानों की हालतें जार देखने के लिए। मस्जिदों को जला करके रखा है, ये देखने के लिए गए थे। हमारे जिम्मेदार उलमा की एक जमात गई तो इन जालिमों ने कल ही से उन्हें अरेस्ट करके आज तक अंदर रखा हुआ है, अरेस्ट करके रखे हुए हैं। खबर लो मुसलमानों, आज मुसलसल सुबह से मैं बेचैन इस बात पर था कि कोई अगर अपनी कौम का दर्द भी देखने के लिए जाए तो तुम उसे डिटेन करते हो, अरेस्ट करते हो, और उन पर कलम लगाया कि आप बाहर से आए और आपके आने से यहाँ माहौल खराब हो सकता है। जालिमों, कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहे हो? हजारों संघियों और भंगियों का जुलूस निकलता है और गंदे नारे लगाए जाते हैं, तब तुम्हें समझ में नहीं आता कि माहौल खराब होता है, तब तुम्हें एहसास नहीं होता कि फसाद हो सकता है। उन लोगों को पुष्टपना नहीं करते, उनका सपोर्ट करते हो। और एक आलिम दीन अगर किसी मजलूम की दर्द रसी और उसकी फरियाद रसी के लिए आए तो उसे जेल भेजते हो। आज तकरीबन 5 या 6 उलमा दिल्ली से जो चले थे तहरीक फरोगे इस्लाम की, वो अंदर हैं, उनको अरेस्ट करके रखा गया। किस जुर्म में अरेस्ट किया है?
ऐ मुसलमानों, यही तो हालात के हम देख रहे हैं आज। एक ये दिन देखने थे कि इन्होंने अब बढ़ते बढ़ते जुमा पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया कि मुसलमान यहां नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। जो हमारी मस्जिदों को तुमने हड़प करके रखा है, लाओ दो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, ये जमहूरियत की बात करते हैं, इनको हमारी नमाजें तक बर्दाश्त नहीं। कितना जहर भरा हुआ है इनके सीनों में, कितना जहर भरा हुआ है। हमारा सजदा बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिन इलाकों में मस्जिदें भर गई, अगर कुछ मुसलमान सड़कों पर आ गए तो ये दंगाई और आतंकी पूरे ढोल बाजे लेकर आ गए कि इनको हटाओ मुसलमानों को। बरसों से हमारी मस्जिदों से बाहर नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को तुमने देखा, ये चंद सजदे जमीन पर करके जाते हैं, किसका क्या बिगाड़ के जाते हैं, किसका क्या बिगाड़ करके जाते हैं। कठोर दिल के लोग, नफरत भरा हुआ दिल लेकर के बैठे हुए हैं। इतना तंग दिल है इनका कि हमसे कोई चीज इनसे बर्दाश्त नहीं होती। या हमारी टोपी भी देखना पसंद नहीं करते, दाढ़ी भी देखना पसंद नहीं करते, और बात करते हैं अपने आप को कि हम बहुत बड़े मॉडर्न लोग हैं, फराख दिल लोग हैं, यहाँ फ्रीडम है, और एक्सप्रेशन की भी, स्पीच की भी। कौन सी फ्रीडम है, कौन सी आजादी है? यही आजादी कि किसी निहत्थे मुसलमान को पकड़ करके कहीं मॉब लिंचिंग करो, मारो उसको, और चंद कुत्ते मिलकर के एक मुसलमान से कहते हैं कि बोल हमारे खुदा का नाम, बोल हमारे खुदा का नाम। तुम्हारा खुदा का नाम बोलने के लिए इतना मजबूर कराते हो। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल हो गए, किसी की गर्दन पर तलवार रखकर हमने कभी नहीं कहा कि अल्लाह अकबर कह, हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। बल्कि हमारी तारीख तो ये है, जो कत्ल करने आए थे वो अपनी गर्दन देकर गए। तारीख है, जो कत्ल करने आए थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके गए और जिंदगी भर गुलामी मुस्तफा में शरीक रहे। अजीजा ने ग्रामी वकार, मुसलमान कल भी अमन के थे, आज भी अमन में है, लेकिन बस इतना हो गया है कि दरसे कुरान ये भुला दिया है मुसलमानों ने। जो तुम्हारी इज्जत और जो तुम्हारा वकार और तुम्हारा जो कुछ भी असबाब था वो सिर्फ नामों से मुस्तफा से जुड़ा हुआ था, तुम उस मसले को हल्का समझने लगे। आज देखो, गंदी गालियां भी सुन करके मुसलमान अगर खामोश होने लग जाएं हुजूर के नाम पर, तो समझ लो कि फिर लाशें ही रहेंगी। जिंदों की बात ही नहीं है। जिंदे लोग अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं सुनते, हुजूर के लिए कैसे सुन सकते हैं? एहसास बेदार करो, और फिर एक वक्त आएगा कि तुम जवाब दोगे, हर चीज का जवाब दोगे। घर में बैठ करके नहीं। बाज लोग ये भी मशवरे देते हैं, हालात बहुत खराब है, घर में बैठे सारे लोग 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें, 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें और इज्तिमाई तौर पर दुआ करें। अरे ये औरतों के काम हैं, औरतों को मैदान में आने से मना किया गया। तस्बीह उनके हाथ में दो, दुआ वो करेंगी। तुमको तो अल्लाह ने मर्द बना करके भेजा है, गर्दनें लेकर हुजूर के नाम पे आओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिपाही हो। बात करते हैं लोग अमन की, तो हम भी बात करते हैं मेरे अजीजों। मैं जंग की बात नहीं करता, अमन की हम भी बात करते हैं, लेकिन इतना भी तो न छेड़ो इस्लाम और रसूल पाक को, इतना भी तो न छेड़ो कुरान और खुदा की शान को कि तुमने अब हर इलाके को अपने आतंक की अड्डा बना दिया है। मेरे अजीजों, ये मेरा दर्द दिल है जो मैं आज रख रहा हूँ। एक बात समझ करके चले, जो लोग सियासत में हैं वो भी महसूस कर लें आज इस चीज को। अब इस मुल्क में सेकुलर नाम का कोई रह नहीं गया है। यहाँ पर नाम, मुखौटा, चेहरा सिर्फ सेकुलरिज्म का लगाया जाता है, बाकी कोई होता नहीं। यहाँ एक किसान के मरने पर तो पूरी पार्टियां उतर सकती हैं, लेकिन मजलूम मुसलमानों की शहादत पर कोई बोलने वाला तक नहीं है। आसाम में मारे जाएं, कश्मीर में मारे जाएं, त्रिपुरा में जलाए जाएं, ये कोई पार्टी वाला बोलने वाला है। सेकुलरिज्म का तो यहाँ जनाजा निकाल दिया गया है, नाम रह गया है। इसीलिए तुम समझ जाओ, आला हज़रत ने बहुत पहले ही कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीजा ने ग्रामी वक़ार, अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए दो चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करूं।
हालात ज़माना को समझो, अपना सियासी शऊर बेदार करो। मैं उस खच्चर की बात कर रहा था जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया किया गया। उस खच्चर ने जिंदगी भर अपनी पीठ को महफूज रखा कि कोई दूसरा सवार ना होने पाए, इसलिए कि रसूल पाक इस पर बैठने वाले। उम्मे हबीबा हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन है। किसकी बेटी है मालूम है? अबू सुफियान की बेटी। अबू सुफियान ईमान लाए हुए नहीं थे उस वक्त तक, और उनकी बेटी हुजूर के निकाह में थी मदीने में। एक बार अबू सुफियान आए, मुआहिदा टूट गया था, वो सहाबा से बात करने के लिए आए थे। जो हुदैबिया का मुआहिदा हुआ था, हुजूर से बात करने आए थे, कोई बात नहीं कर रहा था। अबू सुफियान ने सोचा मेरी बेटी तो मोहम्मद के निकाह में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ौजियत में है, मैं जाकर अपनी बेटी के घर में बैठता हूँ और हुजूर से किसी तरह लिंक लगा करके बात करूंगा। बेटी के घर आए अबू सुफियान, उम्मे हबीबा सकी बेटी है। जैसे ही घर में आए, उम्मे हबीबा ने देखा बाप आए हैं। एक बेटी के लिए बाप क्या होता है? बाप आए हैं। कमरे के सामने चादर बिछी हुई थी। अबू सुफियान जैसे ही घर के अंदर आए, उम्मे हबीबा ने चादर खींच ली, चादर खींच ली, उठा लिया और ऊपर रख दिया। अबू सुफियान से कहा नीचे बैठ सकते हो तो बैठ जाओ। किससे कहा? अपने बाप से कहा। अबू सुफियान ने कहा उम्मे हबीबा तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे पाला है, क्या तू एक चादर भी नहीं बिछा सकती मेरे लिए? उम्मे हबीबा ने कहा बाप जरूर हो, लेकिन ये चादर ततहीर है, इस पर रसूलुल्लाह बैठते हैं और किसी नजिस को मैं इसको बैठने नहीं दे सकती। ये इज्जत रसूल की हिफाजत उम्महातुल मोमिनीन ने कहा तुम बाप तो जरूर हो, परवरिश तो किए हो, लेकिन मुझे जो उम्मुल मोमिनीन बनाया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बनाया है। इज्जतों से जो नवाजा है मेरे आका ने नवाजा है। बात करो तो रसूल पाक की इज्जत की बात करो। है मुसलमानों, जिंदगी में उनके सिवा तुम्हारे लिए कोई असल शय नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का गाजा असल रूह नाम मुस्तफा करके तो देखो तुम। हत्ता के हमने उन बच्चों को भी देखा, छोटा सा 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा अगर नात पढ़ने लगे, सब मिला करके उसको स्टेज पे खड़ा कर देंगे, बेटा यहाँ से पढ़ो, यहाँ खड़े होके पढ़ो। क्यों खड़ा किया? इसलिए कि किसी दुनियादार सेठ की बात नहीं कर रहा है, मुस्तफा की बात कर रहा है। जब हुजूर की बात करता है तो मिंबर पर खड़ा किया जाता है। तो देख लो, दुनिया में मिंबर पर खड़ा किया जाता है, फिर हश्र में कहाँ खड़ा किया जाएगा? जो उनका हो गया इज्जत उसी की है, यहाँ पर भी वहां पे भी। और जो उनसे हटा मर भी जाएगा, कब्र भी मिट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कौन आया था और कौन चला गया। जिंदगियां ऐसी खत्म हो गई, कब्रस्तानों में दफन हो गई, नाम मगर सिर्फ बाकी रहा उन लोगों का बाकी रहा जो अपनी जिंदगी भर हुजूर की इज्जत की पहरादारी करते थे। इस मजमे को कौन सा ताल्लुक है इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी से? अहमदाबाद में पैदा हुए थे आला हज़रत, अहमदाबाद के लोग उनके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन अहमदाबाद क्या दुनिया के खित्ते खित्ते में मैंने देखा है हमारे जलसों में नारा इश्क मोहब्बत आला हजरत लगाया जाता है। क्यों? क्या सिर्फ अफगान के थे इसलिए लगाया जाता है? पठान थे इसलिए लगाया जाता है? नहीं, 100 साल हो गए हमारे मजमों में भी आज भी उस आशिक रसूल का नारा इसलिए लगाया जाता है कि उस इमाम ने कलम उठाया था, जिंदगी भर हुजूर की तारीफ की थी। कभी कहता था सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो ऐबे तनाही से है मरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उस आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने जिंदगी भर उस मुस्तफा की मदह सराई की, तो मौला करीम ने क्या फरमाया? बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अब उस नाम पाक को कयामत तक जिंदा रहना है। इस फलसफे से समझ जाओ, जिसने रसूल के गुन गाए, जो रसूल की तारीफ किया, वो मजमों में हमेशा जिंदा रहता है, और जो जिंदा रह करके उनकी बात नहीं किया वो जीते जी भी मुर्दा है। इसीलिए एक शायर ने कहा था, जिस दिल अंदर इश्क न रचिया, जिस दिल अंदर इश्क न रचिया, कुत्ते उठे चंगे। कहता है शायर, जिसके सीने में हुजूर का इश्क नहीं है
उससे बेहतर तो कुत्ते हैं, कुत्ते उससे बेहतर हैं। क्यों? शायर ये कहता है, मालिक दे दर राखी, मालिक दे दर राखी, साबिर नंगे भूखे। कहता कुत्ते को मालिक अगर रोटी दे तो भी दरवाजे पे बैठता है, किसी दिन नहीं दिया तो भी दरवाजे पे बैठता है, और मालिक कई दिन तक अगर खाना ना दे तो भी दरवाजा छोड़कर नहीं जाता। और अगर तेरे दिल के अंदर इतनी वफादारी नहीं है तो तेरे से बेहतर तो कुत्ता है जो वफादारी करता है। ऐ मुसलमान, तू आज एक एक लुकमा भी खाता है तो दरे रसूल का सदका खाता है, हुजूर के नाम पर खाता है। हमारा ही तो ये नारा है ना, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम रसूल पाक का जब सदका खाते हैं तो वफादारी करना भी सीखो, उस दरवाजे के कुत्ते बनना भी सीखो, वहां बैठे रहना भी सीखो कि दुनिया चाहे हमें पूरी ताकत लगा करके भी उठाना चाहे, हम दरे मुस्तफा से कभी न कल उठे थे न आज उठेंगे। इसलिए कि हमने अपनी जिंदगियां रखी हैं तो सिर्फ रसूल पाक के नाम पर रखी, ये हो जाए। और फिर एक साहब कहते हैं, एक बुजुर्ग कहते हैं, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं उसके दिल में कुत्ते बसते हैं। कुत्ते बसते हैं यानी दुनियादार बसते हैं। दुनियादारों की मोहब्बत रचा बसा करके रहो तो कुत्ते ही तो हैं। इसीलिए बेहतर है कि इस दिल को पाक रखो और सिर्फ धड़कने हुजूर के नाम पर रखो। आज हुजूर आला हज़रत फाजिल बरेलवी के इन अशार पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। ऐ मुसलमानों, जो जिंदगी भर उन्होंने गुन गाए हुजूर पाक के, और आज भी मौला उनको हमारे मजमू में जिंदा रखा है। क्या कहा था उस फाजिल बरेलवी ने, तुम भी अपना मिजाज बना लो, मरते दम तक अगर हम कोई बात कहेंगे तो सिर्फ इतना कहेंगे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा। बस ये कहते कहते दुनिया से चले जाना। आज से ये अहद करना, बच्चों की तरबियत भी करूंगा तो सिर्फ ये नहीं कि जॉनी जॉनी एस पापा कह करके सुलाऊं, बल्कि अपने बच्चों की तरबियत यूं करूंगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जिस वक्त तुम्हारा बच्चा इन नगमात के साथ परवरिश पाएगा, फिर तुम देखोगे उसकी जवानी में उसके जौहर देख करके तुम वारे जाओगे, न्यारे जाओगे, कुर्बान जाओगे। जिस बच्चे के बचपन में कहा गया था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, बच्चा जब जवान होता है तो चलता है तो फिर सलाहुद्दीन के नक्श नजर आते हैं, बैठता है तो शहाबुद्दीन गौरी के अक्स नजर आते हैं, बोलता है तो टीपू सुल्तान के जौहर नजर आते हैं, और बात करेगा तो औरंगजेब की झलक भी नजर आएगी। लेकिन शर्त यह है, परवरिश करो तो मोहब्बत मुस्तफा पर करो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उठो ऐ गयूर मुसलमानों, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम मुस्तफा जाने मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्शे इज़्ज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्शे इज़्ज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाचा, जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाचा, जे
तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शाकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुद्सी कहे हार रज़ा मुझसे खिदमत के कुद्सी कहे पढ़े रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्श में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्श में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ून खुद ऐदियना सहिल लना इश्कालना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी इलाल आलमीन सत्तार अल-अयूब गफ़्फ़ार क़दीर जब्बार खुदा इस महफ़िल पाक को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। ऐ करीम खुदा यहाँ पर जितने हाज़रीन हैं शुरका हैं हाज़िरात हैं सामईन हैं सामिआत हैं मौला हम सब की इस हाज़री को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे हमारी नजात का ज़रिया बना दे हमारी बख्शिश का सामान बना दे इस जलसे पाक को हमारे जन्नत में जाने का सबब बना दे इलाहुल आलमीन अहसनल खालिकीन क़दीर जब्बार खुदा इस पूरी महफ़िल पाक में सिर्फ तेरा ज़िक्र और तेरे हबीब पाक का जिक्र किया गया है मौला तो अपने रहमत वाले फरिश्तों के जरिए से हमारी मदद नाजिल फरमा। मौला करीम है तू करम फरमा दे रहीम है रहम फरमा हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता कर दे खुसूसियत के साथ मौला मोहलिक और जिल्लत वाली बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा इस पूरे शहर के गयूर मोमिनीन मोमिनात को फैली हुई वबाओं और बलाओं से महफूज फरमा कोरोना मर्ज से हर एक मोमिन मोमिना की हिफाजत फरमा जो इस मर्ज में इंतकाल कर चुके उन मोमिनीन मोमिनात को शहादत का मकाम अता फरमा अरहमर राहिमीन मौला जादू सहर उल्वी नजर बदहासिदीन के हसद से सबकी हिफाजत फरमा शर्रीनों फित्तीनों के फितने से इनकी हिफाजत फरमा ऐ करीम खुदा इनके सीनों को ईमान से भर दे इश्क मुस्तफ़ा से लबरेज कर दे ऐ करीम खुदा इन गयूर जवानों में ताकत ईमानी अता फरमा दे गैरत ईमानी अता फरमा दे इनके बाजुओं को बाजुए हैदरी अता फरमा इनको शुजाअत फारूकी अता फरमा ऐ करीम खुदा रहमर राहिमीन खौफ और बुज़दिली से इन्हें आज़ाद फरमा दे कुफ्फार और मुशरिकीन जालिमों के जुल्म से और उनके पंजों से इनकी हमेशा के लिए हिफाजत फरमा और ऐ रब्बे जुल जलाल तेरे हबीब पाक की इज्जत पर जो भौंके उसे तो अजाब में गिरफ्तार फरमा जिसने गुस्ताखियां की हैं मौला तूने आसमान से अजाब नाजिल फरमा उनके चेहरों को जलाकर खाक फरमा दे उनके लिए जमीन को फाड़ दे आखिरी दुनिया तक मौला ऐसे गुस्ताखों को इबरत का निशान बना दे
इलाहुल आलमीन और मोमिनीन मोमिनात के जज्बों को सलामत रख। तेरे हबीब पाक के लिए अपनी गर्दनें निछावर करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे जुल जलाल अहसन अल खालिकीन, मौला हमारी माओं बहनों बेटियों बच्चियों बहुओं सबको हमने तेरे हवाले कर दिया। उनकी इज्जतों की तू हिफाजत फरमा, उनकी गोदों को तू हरी भरी फरमा, इनकी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा। हमारी औलाद को सुबह क़यामत तक बदअकीदा और गुस्ताख होने से बचा ले। ऐ करीम खुदा हमें हलाल खिला, हलाल पर जिंदगी अता कर, हराम लुक़मों से महफूज फरमा दे। अरहमर राहिमीन, जो भी गुनाहों के मरीज हैं उन्हें गुनाहों के मर्ज से शिफा अता कर दे। इलाहुल आलमीन, गुनाहों के मर्ज से शिफा अता कर, गुनाहों की बीमारी से शिफा अता कर। जो अपने हाथों अपनी जानों को तबाही में डाले हुए हैं, अपनी आंखों से बर्बादी में अपने आप को हिलाकत में डाले हुए, मौला उनको इन गुनाहों के दलदल से आज़ादी अता कर। इनकी जिंदगियों को, इन जवानों की जिंदगियों को इश्क़ मुस्तफ़ा से भर दे। मौला इन्हें मुआज़ और मुअव्विज़ का जज्बा अता फरमा, हसनैन करीमैन का जज्बा अता फरमा। ए रब्बे जुल जलाल अहसन अल खालिकीन, खुसूसन अखीर में इतनी इल्तिजा है, हमारी आंखें न जाने कब हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इन आंखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। है रब्बे जुल जलाल, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। इलाहुल आलमीन, हमारी दुआओं को हुजूर पाक के नाले ने पाक के सदक़े कबूल व मकबूल फरमा। हम जिनके उर्स पाक में हाजिर हैं, हज़रत चांद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके फ़यूज़ व बरक़ात से इन तमाम हाजिरीन को माला माल फरमा दे। जिस तरह वो अपनी कब्र में जिंदा है, मौला हम सबको जिंदा दिली अता फरमा। जिनके दिल गुनाहों से मुरझा गए, उनके दिलों को दोबारा जिंदगी अता फरमा। ऐ करीम खुदा रहमर राहिमीन, आखिरी सांस तक हम सबको ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर हमारे जनाजे उठाए जाए। तेरे हबीब पाक के नाम पर हमारा आखिरी सफर हो। मौला तेरी राह में शहादत अता कर, तेरे नबी के कदमों में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में आराम से सोना नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा जअल हाज़ल जमअ जमअन मुबारका व तफर्रुक़ना फीमा बअद ज़ालिका तफर्रुक़न मअसूमा व ला तजअल फीना व ला मिन्ना शक़िय्यन व ला मतरूदन व ला महरूमा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ हाज़ल मजलिस मिन शर्रिल हासिदीन व मिन शर्रि कैदिल हाक़िदीन व मिन शर्रि सूइन नाज़िरीन। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना मिन हाज़ल मक़ामि ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला दीनन इल्ला क़ज़ैतह वला गम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला सिहरन इल्ला अबतलतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला मय्यितन इल्ला रहिमतह वला हाजतन फ़िद्दीन वद्दुनिया इल्ला क़ज़ैतहा या रब्बल आलमीन। दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मैं आप तमामी हज़रात से इस बात का अहद लेकर रुखसत होना चाहता हूँ। आप तमामी हज़रात अपने दिलो जान से क्या ये अहद और हलफ लेने को तैयार हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक के लिए? इस जुमले को दोहराएं, मैंने अपनी गर्दन, अपना खून नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए वक्फ किया, वक्फ किया, वक्फ किया। मैंने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ऐलानात हैं, आप समाअत फरमा लें।
कि जो बंदा किसी भी पीर से मुरीद न हो तो वो हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से मुरीद बन सकते हैं। दूसरा ऐलान ये समाअत फरमा ले कि जो बयान आपने समाअत फरमाया उसी के मुतालिक जज्बा शहादत पर एक अजीम किताब लिखी गई है जिसके मुसन्निफ है मोहम्मद अय्यूब कादरी हबीबी साहब। इस रिसाले की कीमत सिर्फ फ़कत 10 रुपये है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि ये किताब आप लेकर जाएं। जो हजरत से बैत होना चाहता है और जो बैत हुए हैं वो तालिब होना चाहता है वो हजरत से हो जाइएगा इंशाअल्लाह। अरे भाई अरे जिन हजरात को मुरीद होना है या जो किसी बुजुर्ग से मुरीद हो और बैत होना चाहते हैं तो सरकार से बैत या मुरीद हो जाइए, करीब आ जाइए। वो दे दो अमामा उनको पहुंचा दो। अल-फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिय्या व बिल इस्लामी दीना व बिल कुरआनी किताबा व बिल काबती क़िबला व बिल मुमिनीना इख्वा। इलाही मैंने तौबा की अपने पिछले तमाम गुनाहों से अहद करता हूँ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रहूँगा। हर फ़र्ज़ हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। हर बुराई से बचता रहूँगा। इलाही मैं वादा करता हूँ अहले सुन्नत व जमाअत के सच्चे मज़हब पर कायम रहूँगा। मैं दाखिल हुआ सिलसिले आलिया कादरिया में। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनकी जमाअत में हशर फरमा। मैंने अपना हाथ अपने शेख के ज़रिए सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया। मैंने अपनी जान अपना माल अपना सब कुछ अल्लाह उसके रसूल के लिए बेच दिया बेच दिया बेच दिया। मैंने अपनी गर्दन अपना खून नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए वक्फ किया वक्फ किया वक्फ किया।
इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन व मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इलाहुल आलमीन, इन सबको मैंने सिलसिला क़ादरिया में दाखिल किया, बैत किया। मौला इन सबको गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। आखिरी सांस तक इनको अहले सुन्नत व जमात क़ादरियत पर कायम व दायम रख। गौसे पाक का साया इनके घरों पर दराज फरमा। इनको शैतान की शरारतों से, नफ्स अम्मारा के बहकावे से आखिरी सांस तक महफूज फरमा। ए अल्लाह, क़यामत के दिन गौसे पाक की जमात में और रसूल पाक के असहाब के साथ हमारा हशर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप तमाम हज़रात से खुसूसी गुजारिश करूँगा, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, गुनाहों से परहेज़ करेंगे। गौसे पाक से तुम्हारी निस्बत जब हो जाती है तो एक बात याद रख लें, आप आम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि गौसे पाक के दरबार से अगर कुत्ता भी निस्बत हासिल करता है तो शेर पे भारी होता है। आपने सुना है ना, क्या दबे जिस पे हिमायत